नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स चल रहा था और उसी क्रम में अपनी मैट्रिक्स की थ्योरी हो चुकी है। मैट्रिक्स की 3.1 एक्सरसाइज हो चुकी है और 3.2 हो चुकी है। उसके बाद में अपने पास अब लास्ट बचा है इसकी विविध प्रश्नमाला। तो आज अपन उसी पर चर्चा करने वाले हैं। उसी के अनसोल्ड जो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक मैट्रिक्स की थ्योरी की क्लास और 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो लेक्चर देखिए, जिससे कि आज की जो क्लास है उसमें और बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए अपना आज की क्लास को करते हैं कंटिन्यू। देखिए विविध प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन। देखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अपने को एक मैट्रिक्स दिया है ए और उसकी वैल्यू दी है -1 1 1 एवं 1 एंड फाइंड, अपने को फाइंड करना है ए स्क्वायर। क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है और ए अपने को दिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अपन ने इसके अंदर पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, स्केलर के अंदर पढ़ा था अपन ने कि ए स्क्वायर को अपन ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए क्यूब को अपन ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखना इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। फिर देखना, ए को लिखूं मैं ए स्क्वायर, क्या लिखूं -1 1 1 एवं 1 और इसका इसी से गुणा करूं तो -1 1 1 और 1। चलिए दोस्तों करते हैं इसको गुणा। इसका इससे गुणा करूंगा, फिर इसी का इससे गुणा करूंगा, इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा। चलिए दोस्तों देखना, -1 का मल्टीप्लाई किया -1 से, क्या आया प्लस का 1, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई किया इससे प्लस का 1। चलिए दोस्तों करते हैं अगले स्तंभ से गुणा। -1 का 1 से -1, 1 का 1 से क्या +1। उसके बाद दोस्तों 1 का -1 से किया -1, 1 का 1 से किया +1। उसके बाद दोस्तों 1 का 1 से किया 1 प्लस 1 का 1 से किया 1। देखना दोस्तों क्या है अपने पास, ए स्क्वायर की वैल्यू 2, यहाँ पर क्या आया 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर क्या आया 2। ये दोस्तों अपने पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की और यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ क्या करना है, ए का ए से गुणा, वो अपने किया और अपने पास प्राप्त क्या हुआ 2 0 -2 और 0। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। देखना अगला क्वेश्चन, देखना क्या है दोस्तों। अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 4 2 -1 एवं -1, तब a - 2i और a - 3i, ये क्या करना है, अपने को निकालना है। a -2i और a -3i। दोस्तों जहां पर i क्या दिया है, आइडेंटिटी, i क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी है। तो देखना दोस्तों, इसके अंदर इसकी वैल्यू रखूं तो क्या आएगा, a की जगह क्या रखा 4 2 -1 और 1 -2i 1 1 0 और 0। उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, इसको मैं बड़े कोष्टक में बंद कर देता हूँ और इसके बाद a - 3i, a की वैल्यू दी है अपने को
4 2 -1 m -1 माइनस 3 और i 1 1 0 और 0। चलिए दोस्तों करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपने पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, तो देखना है क्या आएगा। 4 2 -1 m1। अब इस 2 को मैं क्या करूं, अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 0 और 0 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसे वापस क्या करूं, इसको भी गुणा करके लिखूं, तो 4 2 -1 1 दोस्तों -3 को अंदर गुणा कर दूं तो अपने पास आ जाएगा 3 0 0 3। अब दोस्तों क्या करना है, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटा के क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखना दोस्तों, घटाना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें से इसको क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो देखना दोस्तों, 4 में से 2 गया तो 2 2 -0 2 -1 -0 -1 1 -2 -1। दोस्तों इसका गुणा करना है इससे, इसमें भी इस वाली मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अवयव में से ये क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो क्या आएगा 1 2 -1 और क्या आएगा -2। अब दोस्तों इनको क्या करते हैं अपन, गुणा। तो गुणा करते हैं तो देखना क्या आएगा, 2 का इस 2 से 1 से गुणा किया 2, इस 2 का -1 से गुणा किया -2, फिर दोस्तों इस 2 का इस 2 से गुणा किया 4, इस 2 का -2 से गुणा किया -4। ठीक है दोस्तों, -1 का गुणा किया 1 से -1 और -1 का गुणा किया -1 का गुणा किया -1 से तो +1। उसके बाद दोस्तों -1 का गुणा किया 2 से और -1 का गुणा किया -2 से। दोस्तों अपने पास फाइनली जो आया वो क्या आया, एक जीरो मैट्रिक्स। क्या आ गई, एक जीरो मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू a-2 आई और a-3 आई की वैल्यू अपने पास क्या आ गई दोस्तों, 0। और यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था कि a-2 आई और a-3 आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो अपने पास वो आ गई 0 के बराबर। तो अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। दोस्तों सिर्फ अपने को थोड़ा सा पैसेंस के साथ क्वेश्चनों को पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में ए दिया है अपने को 1 -3 2 1 और बी दिया है अपने को 5 -1। और क्या कहा है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि क्या ए बी पॉसिबल है या नहीं है। ए बी पॉसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं, ए के अंदर कॉलम और बी के अंदर क्या होनी, रो। ये क्या होनी चाहिए, बराबर। देखना इसके अंदर कॉलम 2, इसके अंदर पंक्तियां 2, इसका मतलब पॉसिबल है। तो देखना करते हैं ए बी, गुणा करते हैं 1 -3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 5 -1। ठीक है दोस्तों, देखना इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा, फिर इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा। देखना दोस्तों 1 को 5 से गुणा किया 5, 2 को -1 से गुणा किया -2। अब करना है दोस्तों -3 का 5 से गुणा, माइनस का 15, 1 का -1 से गुणा -1। फाइनली दोस्तों अपने पास ए बी की वैल्यू आ गई 5 -2 3 -15 -1 -16। ये क्या आ गई दोस्तों अपने पास ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू अपने पास आ गई दोस्तों 3 -16। देखना कैसे
दोस्तों ए और बी का क्या किया, मल्टीप्लाई, इस पंक्ति को इस कॉलम से गुणा किया, इस वाली पंक्ति को कॉलम से गुणा किया और अपने पास फाइनली क्या आया ये। और इसकी जब सॉल्यूशन किया, सोल्व क्या किया इसमें 5 - 2 और 15 - 1 क्या आया 3 - 16, और यही क्या करना था अपने को निकालना था। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ पैशंस के साथ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि क्वेश्चन में क्या करना है अपने को और कैसे करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए दिया है आयोटा 0 0 और आयोटा, ये अपने को ए दिया है, और बी दिया है 0 आयोटा आयोटा 0। और दोस्तों आयोटा की वैल्यू अपने को ही पता है और इसने दी भी है -1 √ -1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए। बी ए की वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है। दोस्तों अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जब अपन पढ़े थे तो उसके अंदर हमने पढ़ा था आयोटा, और आयोटा की वैल्यू क्या थी √-1 √-1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आई थी 1। ये दोस्तों अपन 11th क्लास में पढ़ के आए हैं यहाँ पे कि आयोटा की वैल्यू क्या है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू है आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है 1। दोस्तों देखना बी ए निकालते हैं अपन बी ए। तो दोस्तों बी ए जब निकालने के लिए क्या करेंगे 0 आयोटा आयोटा और 0, इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है ऐसे, तो -आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है दोस्तों, करना इसका गुणा। तो जब इसका गुणा करेंगे इस वाली पंक्ति को इससे गुणा, इस वाली पंक्ति को इस रो से गुणा। देखना 0 को -आयोटा से गुणा किया 0, आयोटा का 0 से गुणा किया 0, उसके बाद दोस्तों 0 को 0 से गुणा किया 0, आयोटा को आयोटा से गुणा किया आयोटा स्क्वायर, आयोटा को -आयोटा से गुणा किया आयोटा स्क्वायर, 0 को 0 से गुणा किया 0, आयोटा को 0 से गुणा किया 0, 0 को आयोटा से गुणा किया 0। दोस्तों फाइनली अपने पास आया 0 आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और 0। अब अपने को दिया है आयोटा की वैल्यू कितनी है, जो कि गिवन है कि आयोटा बराबर √-1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1। रखते हैं इसके अंदर वैल्यू 0 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, देखना दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूं यहाँ पे, तो ये माइनस ये प्लस, क्या हो जाएगा प्लस का 1 और ये 0। और यही क्या करना था अपने को फाइंड करना था कि ए बी ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 0 1 -1 और 0, ये वाली मैट्रिक्स बी ए की वैल्यू आ गई। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और खुद भी प्रैक्टिस करते रहना है और करते रहना है अपने हाथ से रफ कॉपी में धड़ाधड़ क्वेश्चनों को बिल्कुल ऐसे ही करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 a - b, ये अपने क्या है गिवन है, a - b गिवन है, a - b मैट्रिक्स गिवन है 1 1 -1 1 1 0 1 0 0, a - b मैट्रिक्स गिवन है, एंड a + b इसके लिए मैट्रिक्स गिवन है अपने को 3 5 -7 -1 1 4 11 8
0. Then find the value of मैट्रिक्स A एंड B. A एंड B की वैल्यू अलग अलग निकालनी। अपने को A प्लस B दिया है और A माइनस B दिया हुआ है, वैल्यू निकालनी है A की और B की। तो दोस्तों अपने को दो इक्वेशन दी हुई है और दो ही ये अननोन राशियां हैं, तो अपन निकाल सकते हैं टू इक्वेशन एंड टू अननोन है, तो निकाल सकते हैं अपन इनसे। क्या करेंगे, इसको और इसको क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखना पहले इसको और इसको मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। इसको 1 मान लेता हूँ और इसको 2। और दोस्तों मैं पहले करता हूँ इक्वेशन 1 प्लस 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 वी गेट a माइनस b प्लस a प्लस b। b से b कैंसिल, तो क्या आ गया 2a। और 2a इन दोनों को क्या करूं, जोड़ूं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें इसको जोड़ दूं। 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 5 6, माइनस 1 और प्लस के ये माइनस के 7, क्या आ गया माइनस का 8। 1 प्लस 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 4 और क्या आया 4। 1 प्लस 11 12, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0। ये क्या है, ये अपने पास 2a की वैल्यू। अब इससे अपन a की वैल्यू निकाले तो 2 क्या क्या दे देंगे इधर, इन सभी एलिमेंट्स में क्या लग जाएगा भाग। तो कैसे लगाएंगे देखना, ये 2 ये 3 ये माइनस 4, फिर 0 1 2 6 4 0। दोस्तों ये क्या आ गया अपने पास a की वैल्यू। अब a की वैल्यू अपने पास आ गई, इस a की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे या फिर इसमें रखेंगे और अपने पास निकल के आ जाएगी किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। देखना दोस्तों रखता हूँ मैं इस वाले में a माइनस b, चूंकि a माइनस b वो क्या है अपने पास 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0। ठीक है दोस्तों, अब a की वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो देखना दोस्तों b को मैं इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, देखना b इक्वल टू b क्या आएगा। देखना दोस्तों a की वैल्यू क्या आई है 2 3 माइनस 4 0 1 2 6 4 0। और दोस्तों इसको मैं इधर लेके आऊँ तो माइनस की 1 1 माइनस 1 1 1 0 1 0 0। और फाइनली b की वैल्यू अपने पास दोस्तों देखना क्या आएगी, b की वैल्यू अपने पास आएगी घटाना 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2। उसके बाद 2 6 माइनस 1 5 4 माइनस 0 4 0 माइनस 0 0। ये दोस्तों अपने पास a की वैल्यू आई और ये अपने पास क्या आ गई b की वैल्यू। और यही क्या करनी थी अपने को, फाइंड करनी थी a प्लस b गिवन है, a माइनस b गिवन है और वैल्यू निकालनी है a की और b की। दो अननोन है और दो ही क्या है इक्वेशन, दोनों को क्या करेंगे सोल्व करेंगे और अपने पास वैल्यू आएगी a और b की। वो अपने पास आ चुकी है अभी, a की वैल्यू ये वाली और b की वैल्यू ये वाली। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी होएगा, बस उसको ध्यान से पढ़ो और देखो कि उसमें क्या कह रहा है
और क्या दिया है और क्या अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना दोस्तों, इसमें भी क्या दिया है, इफ दो मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स -2 -3 और 1, -y -2 -1 और 4, और ये इक्वल दिया है इस वाली मैट्रिक्स के x + 2 -3 1 5 -1 और 4 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू क्या करनी है, अपने को निकालनी। तो अपन ने पिछली थ्योरी की जो क्लासेस हैं उनके अंदर पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी इफ दोनों के जो एलिमेंट्स हैं संगत अवयव दोनों के क्या होने चाहिए, बराबर। तो मैट्रिक्स भी क्या होंगी, बराबर। दोस्तों दोनों मैट्रिक्स दी हैं तो दोनों के संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। चलिए दोस्तों बराबर करते हैं। इस वाले अवयव के बराबर क्या, x + 2, तो -2 क्या लिखेंगे अपन, दोनों अवयव मैट्रिक्स की संगत अवयवों की तुलना करने पर, कंपैरिजन एट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखना -2 = किसके, x + 2 के। तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, -2 और x की वैल्यू फाइनली क्या है, -4। x की वैल्यू तो क्या आ गई, -4। अब दोस्तों y की वैल्यू, तो ये वाला एलिमेंट्स किसके इक्वल, इसके इक्वल, y -2 = 5। दोस्तों निकालना, -y क्या हो गया, 5 + 2, और दोस्तों y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 7, y = -7। ये अपने पास क्या आ गई दोस्तों, y की वैल्यू। अपने को दो मैट्रिक्स दी हैं, इक्वल मैट्रिक्स। जब अपन ने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिक्स है वो इक्वल तब होंगी जब उनके संगत अवयव भी क्या हो, समान। दोस्तों अपन ने दोनों मैट्रिक्स के जो संगत एलिमेंट्स हैं उनकी क्या की, तुलना, और तुलना करने के बाद अपने पास वैल्यू आई x की और y की। x की वैल्यू आई -4 और y की वैल्यू आई -7, और यही क्या करना था अपने को, फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हो रहा है ना दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि क्वेश्चनों को सिर्फ समझने का फेर है कि अपन क्वेश्चनों को किस प्रकार समझते हैं, कि क्या दिया है क्वेश्चन में और क्या अपने को फाइंड करना है, और उसी हिसाब से क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना दोस्तों, अपने को दिया है अवयव A का ऑर्डर कितना दिया है, 3 × 4, तथा B इस प्रकार का अवयव है कि A का ट्रांसपोज इंटू B एवं A इंटू B का ट्रांसपोज दोनों ही क्या है, परिभाषित है। दोनों को ही अपन डिफाइन कर सकते हैं। A का ट्रांसपोज इंटू B का और A इंटू B का ट्रांसपोज दोनों को परिभाषित कर सकते हैं। तब अपने को B का क्रम होगा। अपने को ऑर्डर किसका निकालना है, B का। देखना दोस्तों, एक जो दिया है ये ऑर्डर कितना है, A की जो कोटि है इसको क्या बोलते हैं, कोटि। 3 × 4 एक मैट्रिक्स A दिया है और उसका जो ऑर्डर है वो दिया है 3 × 4। अब दोस्तों क्या कहा है कि B इस प्रकार परिभाषित है कि
ए का ट्रांसपोज इंटू बी तथा ए इंटू बी का ट्रांसपोज दोनों ही क्या है परिभाषित, तब बी का ऑर्डर होगा। दोस्तों पहले अपन इसकी बात करें कि ए का ट्रांसपोज इंटू बी किस प्रकार निकलेगा। देखना दोस्तों, ए के अंदर 3 इंटू 4, 3 तो क्या स्तंभ है और 4 क्या पंक्ति, सॉरी 3 तो पंक्ति और 4 क्या कॉलम। यही मतलब हुआ दोस्तों। 3 इंटू 4 का मतलब ए के अंदर 3 पंक्तियां हैं और 4 कॉलम है। देखना दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, 3 तो क्या पंक्तियां बन गई दोस्तों और 4 क्या कॉलम। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगर अपन ट्रांसपोज करें, ये लेट ए इक्वल टू दिस। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसका ट्रांसपोज करें, ए का ट्रांसपोज, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पंक्तियां स्तंभों में चेंज होंगी, 1 2 3 4, तो इसके अंदर अभी 4 कॉलम है तो 4 क्या बन जाएगी पंक्तियां। ठीक है दोस्तों, ये लो, अब ये क्या ऑर्डर इसका क्या हो गया 4 इंटू 3, 4 पंक्तियां और 3 कॉलम, और बी अब निकालना है। अब अपने को क्या देखना है, ए का ट्रांसपोज इंटू बी। इसका मतलब होता है कि ए के अंदर स्तंभ और बी के अंदर क्या पंक्ति क्या होनी चाहिए बराबर, क्या होनी चाहिए बराबर। तो इसका मतलब जब ए के ट्रांसपोज में 3 स्तंभ हैं तो बी के अंदर 3 क्या होनी चाहिए पंक्तियां, 1 2 3, 3 तो क्या होनी चाहिए पंक्तियां। और दूसरा इसने कहा कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज भी है, तो इसका मतलब इसके अंदर स्तंभ कैसे कितने होने चाहिए 4, स्तंभ कितने होने चाहिए 4। तो दोस्तों अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त हुई 3 इंटू 4 की, ये क्या है बी। अगर बी के अंदर 3 इंटू 4 मतलब 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तब ये दोनों ही परिभाषित होंगे। कौन कौन से, ए का ट्रांसपोज इंटू बी एंड ए इंटू बी का ट्रांसपोज। कब परिभाषित होंगे, जब बी के अंदर 3 पंक्तियां और 4 क्या होंगे कॉलम। इसका मतलब बी का ऑर्डर अपने पास आया 3 इंटू 4, क्या आया 3 इंटू 4, और यही अपने को क्या करना था फाइंड करना था कि ए की जो कोटि है, ए का जो क्रम है वो क्या होगा। तो वो अपन ने निकाला, क्या आया 3 इंटू 4। अगर 3 इंटू 4 की कोई मैट्रिक्स बी है तो ही ए का ट्रांसपोज इंटू बी एंड ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होंगे परिभाषित। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 देखना दोस्तों क्या है। दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, ये क्या है गिवन है अपने को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए गिवन है क्या -2 -1 1 -1 7 x और 1 4 -3, और ये क्या है एक सिमेट्रिक, क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, देन फाइंड x। क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स गिवन है, कौन ये इसके एलिमेंट हैं, और ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित आव्यूह। कौन सा सममित आव्यूह, ये अपने को गिवन है कि मैट्रिक्स ए एक सममित आव्यूह है। जब ए एक सममित आव्यूह है, और सममित आव्यूह की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर
बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अंदर आपने पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए ये ले, मैट्रिक्स ए ले और ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल, कौन सा, प्रिंसिपल डायगोनल, तब अपन ने पढ़ा था कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब इसके प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों ओर सेम दूरी पर, यहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल से बराबर दूरी पर स्थित जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, इक्वल। यहाँ का एलिमेंट इसके बराबर आएगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर आएगा और ये वाला एलिमेंट किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा अपने पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या होगा, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये किसके बराबर, इसके बराबर, तब ये ए क्या कहलाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों करते हैं इस मैट्रिक्स की इससे तुलना, देखना ये इसका क्या हुआ, प्रिंसिपल डायगोनल, ये एलिमेंट्स ए के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो x क्या होगा, 4, देन x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 4। सिर्फ दोस्तों डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, कि सिर्फ क्या करना था, प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट्सों की क्या करनी थी, तुलना करनी थी और देखना था कौन सा एलिमेंट्स किसके बराबर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इजी होगा, देखना एक बार ध्यान से पढ़ो कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है अपने को, देखना, एक 3x3 क्रम का अवयव क्या दिया है, Bij लिखना है, लिखिए, जिसके एलिमेंट्स, जिसके अवयव Bij इक्वल टू Ij हैं। ठीक है दोस्तों, अपने को ये दिया हुआ है कि जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 3x3। तो देखना एक मैट्रिक्स 3x3 की गिवन है और उसके एलिमेंट्स अपने को दिए हुए हैं Bij इक्वल टू I×J। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स बी को क्या है, 3x3, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, A11 A12 A13, फिर उसके बाद में A21 A22 A23 A31 A32 A33। दोस्तों यही होगी क्या, बी मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या निकालना है, इसके एलिमेंट्स। देखना A11 IB1 JB1 I×J, तो क्या है, 1×1 इक्वल टू क्या गया, 1। दोस्तों निकालो, A12 I की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 और I की वैल्यू 1। देखना I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, वैल्यू आई अपने पास 2। इसी प्रकार दोस्तों A31 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, 1 और 3, वैल्यू आई अपने पास 3। इसी प्रकार दोस्तों A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, दोस्तों I वैल्यू 2। इसी तरह A22 I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, दोस्तों वैल्यू आई 4। A23 I की वैल्यू दोस्तों 2, J की वैल्यू 3, वैल्यू आई 6। A31 वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 3×1 3। A32 वैल्यू I की वैल्यू दोस्तों 3 है और J की वैल्यू 2 है और वैल्यू अपने पास आई 6। 3 3 मतलब I की वैल्यू
3 और जे की वैल्यू दोस्तों 3, तो वैल्यू आई अपने पास 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। और दोस्तों इनकी जो वैल्यू है वो कहाँ करेंगे, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो दोस्तों अपने पास बी मैट्रिक्स प्राप्त होगी 1 2 3 2 4 6, उसके बाद 3 6 और 9। दोस्तों ये अपने पास क्या आ गई, मैट्रिक्स बी, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, बी आई जे बराबर आई इंटू जे। और दोस्तों यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 वो भी बहुत इजी होगा, देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 10। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, ए दिया है, ए मैट्रिक्स दी है 2 3 -4 -1 2 और 3 दोस्तों। और दोस्तों बी की वैल्यू दी है अपने को -1 3 -5 2 4 -6। और दोस्तों अपने को वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज अपने क्या करना है, निकालना है। दोस्तों ए दिया है, बी दिया है और फाइंड करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले अपन बी का ट्रांसपोज फाइंड करें। तो दोस्तों बी की ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं। देखना यही होगी क्या, चलिए ये अपने पास क्या गया, बी का ट्रांसपोज। दोस्तों निकालते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या है 2 3 -4 -1 2 और 3 प्लस -1 3 -5 2 4 -6। दोस्तों दो मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ते हैं कि दोनों के संगत अवयव आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों के संगत अवयव कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्सों का सम। देखना ए प्लस बी का ट्रांसपोज, दो की संगत कौन सा है, -1, क्या बचा 1, 3 + 3 6 -4 -6 दोस्तों -4 और माइनस का 5 दोस्तों क्या आया, माइनस का 9 -1 + 2 1 2 + 4 6 3 -6 -3। और दोस्तों यही अपने क्या करना है, फाइंड करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। ए प्लस बी की ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है वो अपने पास कौन सी आ गई, ये वाली। दोस्तों आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखना एक बार। दोस्तों अगर कोई छोटी सी चीज़ समझ में नहीं आए ना तो उसको इस वीडियो को वापस से पॉज करके और वापस से प्रीव्यू किया करो, तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। अगर ये सोचने लगेंगी कि बाद में देखेंगे तो दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो फिर आगे की चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं। तो दोस्तों आप समझते चला करो, अगर समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज किया करो, वापस देखा करो। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि एक मैट्रिक्स दिया है ए और कहा है को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करें। और ए दिया है अपने को 6 2 5 4 और क्या कहा है, इसको सममित एवं विषम सममित के योग के रूप में इसको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों एक मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, पहले तो ये वर्ग मैट्रिक्स, और एक वर्ग मैट्रिक्स को अपन सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, देखना 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जहां पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो क्या आएगा, सममित,
और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा दोस्तों, विषम सममित। ये सिमेट्रिक और ये दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, इसको अपन लिख सकते हैं दो अवयव के योग के रूप में, सममित और विषम सममित के रूप में 1/2 1 प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। दोस्तों सबसे पहले अपने को बात जरूरत पड़ेगी ए के ट्रांसपोज की। ए का ट्रांसपोज अपन निकालते हैं 6 2 4 5 4। ये क्या आ गया दोस्तों अपने पास ए का ट्रांसपोज। अब वैल्यू क्या करेंगे, इसके अंदर रख देते हैं। देखना दोस्तों वैल्यू किस प्रकार रखते हैं, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 6 + 6 कितना आया 12, फिर 6 + 5 7, फिर 5 + 2 ये 7, इस 4 + 4 ये क्या गया 8 प्लस 1/2 और इनको क्या कर दे, घटा दे। ए माइनस ए का ट्रांसपोज 6 - 6 क्या है दोस्तों 0, 2 - 5 -3, 5 - 3 3 और 4 - 4 ये दोस्तों 0। अब इसका एक बढ़ के क्या लगा दे भाग, दोस्तों ये आएगा अपने पास 6 7/2, ये 7/2 और ये 4 प्लस इसका भी दोस्तों क्या लगा दो भाग, ये 0 माइनस 3/2, ये दोस्तों क्या है 3/2 और ये क्या है दोस्तों 0। तो ये अपने पास क्या लिखते हैं इसको, एक मैट्रिक्स ए को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में, ये क्या है अपने पास ए का, कि इस मैट्रिक्स को क्या लिखा सममित एवं विषम सममित अवयव के अवयव रूप में। ये कौन सा है, एक मैट्रिक्स ए का सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में ये अपने पास प्राप्त हो गया। तो ये क्या है इसका आंसर। दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या कहता है। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके दोस्तों कितने पार्ट है, 4 पार्ट है और दिया है इफ ए इज इक्वल टू 2 - 1 एंड 0 1 0 1 1 2 और 3 देन प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है देखना दोस्तों। पहला ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा ए। दूसरा दोस्तों ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तीसरा दोस्तों ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक, क्या स्क्यू सिमेट्रिक। और चौथा करना है दोस्तों ए इंटू ए का ट्रांसपोज तथा ए का ट्रांसपोज इंटू ए दोनों ही क्या है सममित है, दोनों ही सममित है। जी अपने को क्वेश्चन नंबर 12 के 4 पार्ट्स हैं और एक मैट्रिक्स ए दिया है और ये चारों पार्ट्स क्या करने हैं, प्रूव करने हैं कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित, ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित, ए इंटू ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इंटू ए दोनों ही क्या हैं सममित। ये अपने को प्रूव करना है। देखना दोस्तों सबसे पहले निकालें अपन ए का ट्रांसपोज। पहले के लिए ए के ट्रांसपोज की तो सभी जगह जरूरत पड़ेगी अपने को, पहले निकालते हैं हम ए का ट्रांसपोज। तो दोस्तों ट्रांसपोज सभी को पता है कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं। 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 ये क्या आ गया दोस्तों ए का ट्रांसपोज। वापस इसका ट्रांसपोज कर दो, देखना दोस्तों 2 - 1 0
1 0 1 1 2 3। वापस ये आएगा दोस्तों इक्वल टू क्या है ए। दोस्तों पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया अपना प्रूव। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया प्रूव कि ए के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वापस अपने को मैट्रिक्स ए प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज। देखना दोस्तों ए प्लस ए का ट्रांसपोज दोनों के संगत अवयवों का सब। देखना दोस्तों करना 2 प्लस 2 4 1 प्लस 1 क्या आ गया 0 1 प्लस 0 0। ठीक है दोस्तों -1 प्लस 1 0 0 प्लस 0। फिर दोस्तों 2 प्लस 1 3 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 क्या आया 1 1 प्लस 2 क्या है दोस्तों 3 और 3 प्लस 3 6 आया दोस्तों। ठीक है देखना एक बार वापस से 2 प्लस 2 क्या है दोस्तों 4। फिर दोस्तों आया 1 0 1 प्लस 1 1 प्लस 1 ये दोस्तों क्या आया 1। फिर -1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 0 2 प्लस 1 3 0 प्लस 1 1 1 प्लस 3 3 1 प्लस